जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में लाइव किया था, एक प्रोग्राम 4 मिनट का, जब अल-कायदा और तालिबान अफ़गानिस्तान में घुस आए थे, या वो पहले से वहाँ थे, लेकिन जैसे ही यूएस ट्रूप्स विड्रॉल हो गए तो उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा शुरू किया। तो मैंने ये भी कहा था कि ये प्लान्ड तरीका है कब्ज़ा करने का, क्योंकि एक भी शॉट हवा फायर नहीं हुआ, ना किसी को गोली लगी। अफ़गान के 3 से 3.5 लाख सैनिकों ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और ये कहा जाए कि 1971 की लड़ाई के बाद जो सरेंडर 96,000 पाकिस्तानी सेना का था, वो हम अब देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में बिना लड़े अफ़गान सेना ने 3.5 लाख होने के बावजूद कुछ हज़ार तालिबानों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिना लड़े ऐसा हो, लेकिन तभी पॉसिबल है जबकि कोई प्लान किया गया हो इस तरह से कि कोई एक देश, कोई राष्ट्र जो संप्रभु राष्ट्र हो, वो एक आतंकवादी संगठन के सामने सरेंडर कर दे। तो हम इसके पीछे जाते हैं, क्या हिस्ट्री हो इसकी रही होगी। तो आपको ये पता होगा 20 साल पहले अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान में आया था, वहाँ पे शांति स्थापित करने और तालिबान और अल-कायदा को मार भगाने। आपको ये भी याद होगा 26/11 की कार्रवाई हुई थी, जिसमें अल-कायदा ने ट्विन टावर्स को उड़ा दिया था हवाई जहाज़ के द्वारा। तब से अमेरिका ने प्रण किया था कि जहाँ जहाँ अल-कायदा या आतंकी होंगे उनको हम मार भगाएंगे, मिटा देंगे नामो निशान उनका। तो उसमें बिन लादेन का फैक्शन भी था, हालांकि बिन लादेन को पाकिस्तान छुपाता रहा और अमेरिका ने अल्टीमेटली उसको मार दिया। तो अगर हम पीछे जाते हैं ट्रंप के टाइम में 2019-20 में ये वार्ता चलती रही अल-कायदा के साथ, दोहा में इधर उधर जहाँ तहाँ, कि भाई हम वापस जाना चाहते हैं, हमारे सैनिकों को हम ले जाना चाहते हैं, 20 साल हो गए इस लड़ाई में, अब हमने जो करना था कर लिया, अब वी हैव टू गो बैक। तो ये प्लान करते रहे। तो उन्होंने तालिबान से जो बात की, उन्होंने ये उनसे वायदा लिया था कि अल-कायदा को वो तालिबान नहीं आने देगा अफ़गानिस्तान में किसी भी तरह से, क्योंकि अल-कायदा जो है सबसे ख़तरनाक आतंकवादी गुट है जो कि अमेरिका समझता है। और कुछ प्रॉमिस भी इसी तरह का किया गया था ट्रंप को या माइक पॉम्पियो को कि हाँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन यूएस इंटेलिजेंस जो है वो जानती थी कि अल-कायदा और तालिबान दोनों की सांठगांठ है, क्योंकि दोनों जो है ग्रुप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग उनके वहाँ पे उनको आइडियाज़ देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनकी चलती है, ऐसा है। तो मान गए ट्रंप साहब और पॉम्पियो, बाकी लोग, और प्लान कर लिया कि भाई हम विड्रॉ कर लेंगे 2021 में। तो ट्रंप साहब आ गए, जब वो चले गए तो ट्रंप साहब चले गए तो बाइडेन साहब आ गए। बाइडेन साहब ने जो है इस प्लान विड्रॉल को 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है, हम जो है अगस्त के महीने में, जुलाई एंड तक विड्रॉ कर लें। तो ठीक है, तो विड्रॉल शुरू हो गया, फ़ौजें इनकी वापस जाती रहीं। कुछ 1,000 2,500 के करीब इनके सोल्जर और कॉन्ट्रैक्टर्स जो इनके चल रहे थे, जो काम कर रहे थे वहाँ पे, जो भी काम इनके चल रहे थे, वो रह गए। और आप देखिए किस तरह से तालिबान ने रातों रात अंदर कब्जा करना अफ़गानिस्तान में शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसा अनरजिस्टेड, जैसे कि महामारी कोविड फैली थी दुनिया में, पता नहीं अचानक हज़ारों लोग मरने लगे, अस्पतालों में चले गए, वैसे ही ठीक तालिबान भी इस तरह से फैला जैसे कि महामारी आ गई हो, और कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं, कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल, कोई फ़ौज, कोई कुछ नहीं। तो बिल्कुल वो है। तो बेवकूफ़ आदमी भी ये समझेगा कि हाँ भाई ये कोई प्लान्ड विड्रॉल है, यूएस ने प्लानिंग कर ली थी कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे और आप आ जाइए और उसको टेक ओवर कर लीजिए। लेकिन कंट्री को टेक ओवर करना, राष्ट्रपति का भागना, पूरी मिलिट्री का सरेंडर कर देना, ये बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि जिस मिलिट्री को 20 साल फ़ौज को सामान, बारूद, मिसाइल, गन्स, एयरक्राफ्ट्स, फाइटर्स, ये सब सप्लाई किया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, और वो लड़े ना, तो इसकी तो कोई वजह है। वजह यही थी कि ये मुआहदा या इनके आपस में हुआ है अफ़गान और तालिबान के बीच में, और अल-कायदा भी इसमें ज़रूर शामिल है, और पाकिस्तान और चीन की इसमें सहमति थी। अमेरिका ने जिस तरह से ये विड्रॉल किया, ये टोटली अनप्लान्ड था। इसको कोई मिलिट्री जनरल ने सुपरवाइज़ नहीं किया, नहीं तो
जो प्लान विड्रॉल होता है, जब एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल होता है, टैक्टिकल विड्रॉल नहीं, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है। कई जनरल्स को मैंने सुना जो टीवी पे कह रहे थे प्लान विड्रॉल जैसे इन्फेंट्री टैक्टिक्स में बताया जाता है। ये वो प्लान विड्रॉल इन्फेंट्री बटालियन, ब्रिगेड या डिवीज़न का नहीं है। ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री का विड्रॉल है, जो कि हर एक आस्पेक्ट में देखा जाएगा, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, सारी चीज़ों में इसको देखा जाना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से सबसे पहले तो इनको डिसआर्म करना था, अपने आर्म्स यूएस को कलेक्ट करने थे। जो भी फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ इनकी बढ़ाई थी, अगर छोड़ के ही जाना है तो सब लेके जाते। आज वो सारा सामान, साजो सामान, मिलिट्री एसेट जो है तालिबान और अल-कायदा के हाथ में लग जाएंगे। फिर वही स्थिति आने वाली है जो 20 साल पहले थी। आपने इनको एयरक्राफ्ट दे दिए, आपने इनको मिसाइल दे दी, आपने लेटेस्ट हथियार टेक्नोलॉजी इनके हाथ में छोड़ दी। अब आप रिप्लेनिश नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन अभी 2-3 साल 4 साल लड़ने के लिए तो इनके पास आपने सारे आर्म्स एम्यूनिशन छोड़ दिए। उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? पाकिस्तान उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को मुफ्तखोरी की आदत है, उसको मुफ्त के हथियार मिल गए। वो किसको लड़ेगा जाके? वो भारत में जाएगा, भारत को तंग करेगा। और तो कोई तंग करने के लिए है नहीं। चीन की उसके साथ दोस्ती है, तो चीन भी उसको उकसाएगा कि हाँ भाई तू कर, ये फालतू तेरे को खैरात में चीज़ें मिली हैं, इनका इस्तेमाल करो, तो भारत के ख़िलाफ़ करो। अल-कायदा को नशे में डूबने की आदत है, तो किससे लड़वाएगा? लड़ने के लिए कुछ चाहिए उनको, तो भारत में चले जाओ। तो आतंकवादियों के साथ मिला के उनको उन रास्तों से भेज सकता है जो कि हमारी नज़रों में नहीं, या घुसपैठ वो जहाँ आसानी से कर सकते हैं या डिफ़िकल्टी से कर सकते हैं वहाँ से भी आएंगे। तो ये चीज़ होगी। तो दुश्मन और ताकतवर हो गया, मिलिट्री एसेट छोड़ने की वजह से अफ़गानिस्तान बर्बाद हो गया। सारा अमला अब तालिबान, अल-कायदा और पाकिस्तान के हाथ में। कुछ यूएस थिंक टैंक ये सोचते थे कि भाई पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है इस एरिया में शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई अहमियत समझ पाया है। ये भेड़िया है पाकिस्तान, जो मुफ्त की खाता है, शिकार कोई और करता है, ये बैठा रहता है और शिकार को लेके भाग जाता है। वो इसका रवैया है। तो इसने भी वही किया, पैसा लेता रहा अमेरिका से और कहता हम जी कर रहे हैं आपके लिए, सारी फैसिलिटी हमने कर ली। लेकिन मिलिट्री को इसने घुसने नहीं दिया यूएस की अपने यहाँ, कि भाई अगर आपकी मिलिट्री हमारे यहाँ आके रहेगी तो हमको तालिबान, हमको अल-कायदा या हमको अपनी ही पब्लिक तंग करेगी। ये पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है उसके पास 150-200 न्यूक्लियर हथियार हैं। तो अब अल-कायदा और तालिबान जो मजबूत हो गए, जिनके पास मिलिट्री एसेट आ गए हैं, अब पाकिस्तान की भी हालत ख़तरे में है। क्योंकि अगर वो घुस गए पाकिस्तान में तो हो सकता है वो न्यूक्लियर एसेट्स जो है अपने कब्जे में ले लें और उससे दुनिया में भयंकर दहशत और भयंकर संकट पैदा कर सकते हैं। तो इसका इलाज दुनिया को सोचना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी ख्याल है, इसमें अमेरिका और बाकी देश ही कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान, चीन और रूस से इसमें उम्मीद करना बेकार है, या उनसे किसी भी तरह की बातचीत करना बेकार है, क्योंकि एक तरह से पूरे मतलबी देश शामिल हो रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि इनको दुनिया में टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आज अफ़गानिस्तान जो है एक ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे पूरी तरह से टेररिज्म फैला हुआ है, और एक सेंचुरी बन गया जहाँ के पर दुनिया के टेररिस्ट आके रहेंगे और उनको फैसिलिटी मिलेगी, उनको आर्म्स एम्यूनिशन मिलेगा, उनको नई टेक्नोलॉजी जो अमेरिका छोड़ गया वो मिलेगी। तो इसका सारा जो ब्लेम है, जो सारी जिम्मेदारी वो अमेरिका की है, उनके जनरल्स की है, जिन्होंने बिल्कुल ही अनप्लैंड विड्रॉल किया है, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल जिसको मैं कह रहा हूँ। नहीं तो होता ही कायदे से, आप 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले अपने हथियार, मिलिट्री एसेट आप विड्रॉ कर लेते। आप बोलते अफ़गानिस्तान को भाई हम नहीं दे रहे, जो तुम्हारे हैं वो तुम रखो, बाकी ख़त्म काम, क्योंकि तुम कुछ करने वाले तो हो नहीं। ये इंटेलिजेंस ने खबर नहीं दी है। इंटेलिजेंस को ये नहीं मालूम कि अफ़गानिस्तान में आगे क्या होने वाला है, कोई उनका असेसमेंट नहीं है। इतनी वीक इंटेलिजेंस यूएस की रही इस मामले। अगर हाँ उनको पता भी होगा तो शायद चुप रहे होंगे कि उनका कुछ उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो ये भारत को अब सोचना है कि आगे जो है भारत क्या करेगा, क्योंकि यूएस जो है हमेशा इसी इल्यूजन में रहा है कि पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, वो हमारी मदद कर रहा है, हमको अल-कायदा और तालिबान को सेट करने में, शांति स्थापित करने में मदद कर रहा है। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का फ़ायदा चीन ने उठाया है और अमेरिका ने उठाया है, और बाकी टेररिस्ट ग्रुप उठा ही रहे हैं। सारे टेररिज्म का गढ़ पाकिस्तान ही रहा है, जहाँ से ट्रेन होके जाते हैं। तो अब ये है
जो दुनिया को सोचना चाहिए कि अमेरिका ने जो भी गद्दारी की है, इसको मैं गद्दारी कहूँगा, कि इसने दुनिया को एक महाविनाश की कगार पे खड़ा कर दिया। अब कौन लड़ेगा इनसे? अकेले कौन देश लड़ेंगे? अब सबसे ज़्यादा खतरा तो हमें है, भारत को है। तो भारत के लिए क्या है? क्या तालिबान के गले पड़ें या तालिबान के पैर पकड़ें? क्या करें? हमारे एसेट वहाँ लगे हुए हैं, इंडस्ट्री वहाँ लोगों ने काम किया, जो पैसा लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमको क्या करनी चाहिए? तो भारत के आगे क्या रास्ता, वो हम सोचेंगे। आगे क्या? अब कब्जा तो कर लिया, देश का नाम भी वो बदल गए, उन्होंने झंडे भी उतार दिए, अपने लगा दिए। तो अब क्या है आगे? तो दुनिया के कुछ देश, मित्र राष्ट्र, जिनको मैं कहूँगा जो टेररिज्म से लड़ते रहे हैं या टेररिज्म से अफेक्टेड रहे हैं, जिनको घाव हुए हैं टेररिज्म के, उनको मिलके इसके अंदर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है कि इस समय जो पब्लिक इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में, उसको प्लान करके तालिबान और अलकायदा के ख़िलाफ़ किया जा सकता है, और जो पंजशेर वाले हैं उनको भी मदद करके तालिबान के ख़िलाफ़ मजबूत किया जा सकता है, और उस इनिशिएटिव को तेज़ करके तालिबान और अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है, उनको ढकेला जा सकता है एक तरफ। तो ये इस समय किया जा सकता है, ये सोचना पड़ेगा। अमेरिका शायद इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका तो पिट के गया 20 साल में वहाँ से, लेकिन मिलिट्री एसेट सारे छोड़ गया है, तो वो एक परेशानी तो है ही है। उसके बाद हमको सोचना चाहिए कि अब क्या होगा आगे। अब दुनिया भर में खुलकर आतंकी कार्रवाइयाँ होंगी, आप इसको रोक नहीं सकते। 26/11 जैसी घटनाएं होंगी, क्योंकि आपके पास, आप अफ़गानिस्तान में सिविलियन एयरक्राफ्ट छोड़ गए हो, आप उनको मिलिट्री एसेट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर दिए, भारत ने भी 3 गिफ्ट किए हैं अटैक हेलीकॉप्टर उनको। तो माशाअल्लाह वाली बात है कि अब वो कैसे इसका उपयोग करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, वो भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपकी इंटेलिजेंस मजबूत है तो पहले से पता चल जाएगा कि भाई ये होने वाला है, नहीं तो फिर जब होगा तो उसके पर ही रिएक्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात भारत के लिए और चिंता का विषय भी है। एक ऑपरेशन किसी डेयरिंग कंट्री जैसे कि इजराइल है, उनके साथ मिलके ही आ सकता है कि जो मिलिट्री एसेट हैं, जो इनके इम्पॉर्टेंट आर्सेनल हैं, मिसाइल बेस हैं, इनके एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको बर्बाद किया जा सकता है रातों रात। ये एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जा सकता है, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ, जो मेरे दिमाग में आया वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए ये कुछ कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं, और भारत को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, और इसमें मिलिट्री जनरल्स को मिलके बात करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ कार्रवाई होगी। और हत्या, लूट और रेप और इसकी घटनाएं बढ़ेंगी, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है, और हम सबको सोचना है कि आगे हमको क्या करना है। मेरे चैनल को वॉच कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उनके जवाब दूंगा, और आगे फिर मैं एनालिसिस को आगे बढ़ाऊंगा और आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लाऊंगा। तब तक जय हिंद।